वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। और आज हम जो सिविलाइजिंग नेटिव एंड एजुकेटिंग पीपल का क्लास 8th का जो लेसन हम पढ़ रहे थे और उसका ये अगला वीडियो है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह इंग्लिश एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड अस महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है, बापू लोग प्यार से कहते हैं। और नेताजी की जो उपाधि देने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। जन्म पोरबंदर में हुआ, छोटे से गांव में। और वेल टू डू फैमिली से थे, पुअर फैमिली नहीं कहा जाएगा इनको। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फ़िलासफ़ी, जिस फ़िलासफ़ी को महात्मा बुद्ध ने दिया, अहिंसा परमो धर्म। हालांकि वो पूरा सेंटेंस नहीं है, हमारे यहाँ कहा गया अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च। महात्मा गांधी ने अहिंसा को प्रमोट किया। और ये कहाँ तक सफल रहा ये तो एक ब्रॉड डिस्कशन का विषय है कि अहिंसा की जो नीति है, क्या देश को आज़ादी अहिंसा की नीति पर ही चलकर मिली, या सबका साथ सबका विकास, मतलब जो रेडिकल्स थे, जो मॉडरेट्स थे, सबके प्रयास का फल मेरा मानना है कि सबके प्रयास का फल था। लेकिन महात्मा गांधी के योगदान को नेगलेक्ट नहीं किया सकता, बहुत बड़ा योगदान उनको माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक जो मूवमेंट था उसको मास मूवमेंट का रूप दिया। इस रूप में महात्मा गांधी को हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि इनके इस सिस्टम को जिसको इन्होंने फॉलो किया, मास मूवमेंट बनाया, इसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बहुत पहले किया था और मास मूवमेंट उन्होंने इसको बनाया था भारत। लेकिन इसके बाद में जो इनका गांधी जी का जो योगदान मेरी समझ में आता है कि तिलक के मरने के बाद 1908 में तिलक को मांडले जेल भेजा जाता है। और 1920, अगर मैं सही हूँ, हाँ यस, 1920 में तिलक का डेथ हो जाता है। और इसके बाद का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा गैप हो जाता है। तो उस गैप को फिलअप किया तिलक, मतलब तिलक 1916 के बाद ही तिलक मतलब उनका हेल्थ ख़राब होना, और वो मतलब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से धीरे धीरे धूमिल होते गए और अलग होते गए, क्योंकि ओल्ड एज हो गया था उनका। लेकिन उस दौरान 98 से हम जोड़ लें, 98 से 1914 में तिलक वापस आते हैं मांडले से, तो 1908 के बाद गैप ही गैप था, इस रूप में हम देख सकते हैं। तो इसलिए 1916 में तिलक ने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है दोनों एक साथ आ जाएं। चलिए, तो खैर वो थोड़ा सा लंबा मैंने इस पर बातें कर ली। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड अस महात्मा गांधी, कि जो अंग्रेज़ों की जो शिक्षा पद्धति थी, जिस शिक्षा पद्धति पर मैकाले बड़ा गर्व करते थे, और विलियम जोन्स जैसे लोग थे, ओरिएंटलिस्ट थे, वो चाहते थे कि भारत को भारत की के जो ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाए। और ये कहीं न कहीं जेम्स कोलब्रुक जैसे लोग ही थे जिनके प्रयास के कारण वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत का ज्ञान मिला। और इसी की वजह से आज हम पुनः वेस्ट के मन में जो रिस्पेक्ट है भारत के प्रति, वो कहीं न कहीं विलियम जोन्स और कोलब्रुक जैसे लोगों की देन है। तो इंग्लिश एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड अस महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। उनका मानना था कि जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, जिसकी जो सुपीरियरिटी है अंग्रेज़ों के द्वारा जो दी गई, भारत के स्वाभिमान को, भारत के गौरव को, भारत की संस्कृति को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। इस एजुकेशन में, इस शिक्षा पद्धति में एक जहर है। और इसी की बात एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते थे। और बहुत हद तक भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी भी वो जो मैकाले के इन्फ्लुएंस से मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं अभी भी भारतीयों को रियल आज़ादी नहीं मिली है। There was a poison in this education, said महात्मा गांधी. It was sinful. It enslaved Indians. ये मतलब बिल्कुल पाप पूर्ण है और ये भारतीयों को गुलाम बनाता है। It cast an evil spell on them, charmed by the West, appreciating everything that come from West। मतलब ब्रिटिश, मतलब पश्चिम से प्रभावित, और जो कुछ भी पश्चिम से आता है उसमें ग्लैमर महसूस करना, उसमें ताजगी महसूस करना, उसमें अच्छाई देखना, ये कहीं न कहीं भारतीयों के गुलामी की सोच को
दर्शाता है। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगैन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। और इन इंस्टीट्यूशंस में जो भारतीय पढ़े वो ब्रिटिशर्स को, उनके सिस्टम को, उनके कल्चर को एडमायर करते हैं। और आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे भारतीय मिल जाएंगे, ऐसे रीजन मिल जाएंगे जहाँ पर अंग्रेज़ों के प्रति प्राइड का भाव, या फॉरेनर्स जितने भी आए, अटैकर्स भी हो, इन्वेडर्स भी हो, जिन्होंने इस देश के स्ट्रक्चर्स को तोड़ा हो, उन सब लोगों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव भारत के बहुत सारे लोगों में, बहुत बड़ी जनसंख्या में दिखाई देता है, जो कि ये गुलामी का प्रतीक है। तो ब्रिटिश महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारतीयों को एक ऐसी शिक्षा पद्धति मिले जो भारत के मूल्यों पर आधारित हो, भारत की संस्कृति पर आधारित हो, भारत की सोच पर आधारित हो, मतलब उसमें भारतीयता का पुट हो, उसमें भारतीयता होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी। अपनी डिग्निटी, जिस डिग्निटी के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा संघर्ष करते रहे, उन्होंने डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को अपग्रेड करने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं ये डिग्निटी ही जो समाज में जो सप्रेस्ड क्लास है, दलित क्लास है, हालांकि दलित से मेरा मतलब कभी ये नहीं रहा कि एक खास जाति से मतलब नहीं है, दलित कोई भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक ग्राउंड पर दलित हो सकता है, वो सोशल ग्राउंड पर दलित हो सकता है, वो रिलीजियस ग्राउंड पर दलित हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी ग्राउंड पर अगर वो दलित है तो इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रयास किया। ओके, तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज्ड द स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एंस्लेव्ड। तो नेशनल मूवमेंट के द्वारा उन्होंने बच्चों से ये अनुरोध किया, उनको मोटिवेट किया, टू ऐसे इंस्टीट्यूशंस को छोड़ो जो तुमको गुलामी सिखाते हैं, जो तुमको ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल बनाते हैं। इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू एंस्लेव, कि भारतीय हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहना चाहते हैं, उनकी गुलामी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से मुक्ति पाएँ और एक स्वदेशी एजुकेशन सिस्टम हो। और इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के सिस्टम को छोड़ने के लिए, और लोगों ने इस बात को माना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं डेवलप की गई, जिसमें भारतीयों की सोच को प्रमोट करने का प्रयास किया गया। इसके बाद है इंग्लिश एजुकेशन हैड एंस्लेव्ड अस, महात्मा गांधी का ये दूसरा पार्ट है। तो महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ड दैट इंडियंस लैंग्वेज ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, डिस्टेंस्ड देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स। ठीक है, ये सारा कुछ भारतीयों को भारत से दूर करने का जो प्रयास था इंग्लिश एजुकेशन के द्वारा, उसके खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया, उन्होंने आंदोलन किया। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, मतलब सारी चीज़ें जो भारतीय जो आज भी देखने को मिलता है कि जो नेटिव्स के साथ डिटैच्ड हैं, ये सारा कुछ इंग्लिश एजुकेशन का प्रभाव है। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा मासेस से कांटेक्ट नहीं हो सकता है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। ठीक है, केवल रीडिंग राइटिंग पर फोकस करता है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये केवल टेक्स्ट बुक के नॉलेज पर फोकस करता है, ये जो लिविंग एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस पर उसकी बात नहीं करता है। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought to develop a person's mind and soul। एजुकेशन जो लोगों के बुद्धि और विचार, उसकी आत्मा को जागृत करने का साधन है। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, केवल लिटरेसी, सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट
बाई इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। केवल लिखना और पढ़ना आना शिक्षा नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को वैचारिक क्रांति देने का साधन है। ठीक है, एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। ये आपको सिखा नहीं सकती कि कैसे कौन सी चीज़ सीखी जानी चाहिए, ये आपको सीखने के लिए उद्वेलित नहीं करती है। ओके, दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसके विचार को वो प्रबुद्ध नहीं बनती है, उसके विचार को विकसित नहीं करती है। तो ऐसी शिक्षा पद्धति से मुक्ति की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने इसके लिए सतत प्रयास किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टैगोर एडोब ऑफ पीस, शांति निकेतन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।